नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं सैयद सुहेल। कल रोशनी का पर्व दिवाली है। खुशी के इस त्योहार पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन कुछ मुनाफाखोर दिवाली पर लोगों की सेहत के साथ बड़ी साजिश भी रच रहे हैं। कुछ मुनाफाखोर दुकानों पर बीमार करने वाली मिठाई बेच रहे हैं। ऐसे ही मिठाइयों की दुकान का खुलासा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने अहमदाबाद की कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में बीमार करने वाली मिठाइयों का भांडाफोड़ हुआ है। यहां जो मिठाई बनाई जा रही थी, दरअसल वो या तो सड़ी हुई थी या फिर उनमें कीड़े पड़ गए थे। साथ ही काफी गंदगी भी पाई गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन कारखानों में आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली मिठाइयां बनाई जा रही थी। इन दुकानों से बेहद खराब हालत में 300 किलो श्रीखंड और 150 किलो फफूंदी लगा मावा मिला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने इन दुकानदारों को नोटिस देकर जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही खराब सामान जब्त कर नष्ट कर दिया है। इसमें से टोटल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से 10 सैंपल लेके लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे हुए हैं और जहां जहां हाइजेनिक कंडीशन खराब है वहां हमने नोटिस इश्यू की है और पेनल्टी भी ऑन द स्पॉट वसूल की है। मैं इस समय अहमदाबाद के प्रभात चौक की वीर मिठाई शॉप में हूं और यहां पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं जहां पर मिठाई बन रही है ठीक वहां का आलम आप देख सकते हैं। किस तरह से कूड़ा जो है यहाँ पर गंदगी पूरी तरह से एकदम फैली हुई है और उससे ठीक सटकर यहाँ पर आप देख सकते हैं मावा और खोया जो है वो बनाया जा रहा है। उसके बिल्कुल सटकर यहाँ पर जो है इस तरह की गंदगी फैली हुई है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये बॉटल्स निकाली है। ये तमाम बोतलें इन्होंने फिकवाई हैं जिसमें एसेंस है और ये सारा एसेंस जो है वो एक्सपायरी डेट का है और जो यहाँ के श्रीखंड, खोया, काजू और मिठाइयों में यूज किया गया है। ऐसी कई बोतलें जो है आप देख सकते हैं अभी आरोग्य डिपार्टमेंट ने ये पूरी की पूरी फिकवाई हुई है यहाँ पर। और इसी तरह की एसेंस की बोतलें यहाँ पर रखी हुई थी जिनमें से जो एक्सपायरी डेट की हैं उन बोतलों को निकाल कर और फिलहाल आरोग्य डिपार्टमेंट ने उन्हें फिकवा दी हुई है। तो इस तरह से आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। जो खूबसूरत मिठाइयाँ दिखती हैं उनके पीछे का सच क्या होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाई। दिवाली के मौके पर मुनाफाखोर मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको सावधान करें, आपको होशियार करें। तो हम आपको मिठाइयों का एक टेस्ट करके आपको बताएंगे वो घरेलू नुस्खे जिसे आजमा कर आप नकली और असली मिठाइयों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। अगर आप मिठाई के शौकीन हैं, अगर इस दिवाली को आप मिठाई के जरिए मीठा और खुशनुमा बनाना चाहते हैं, अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में बर्फी, रसगुल्ला या दूसरी मिठाइयाँ देना चाहते हैं, तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठहर जाइए, सावधान हो जाइए। मिलावटखोर इस दिवाली में मीठा जहर घोल रहे हैं। वो जहर जो लोगों को कैंसर का मरीज बना सकता है, लिवर खराब कर सकता है, किडनी को बर्बाद कर सकता है। रोशनी के इस पर्व पर मिलावटखोरी का ये गंदा धंधा शहर शहर जारी है। चंद पैसों के लिए मिलावटखोर लोगों को बीमार करने की साजिश रच रहे हैं। खुलेआम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नकली और मिलावटी मिठाइयाँ बाजार तक पहुँच चुकी हैं। दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही हैं। लोग इस मीठे जहर को खरीद कर अपने घर लेकर जा रहे हैं, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि ये मिठाई नहीं बल्कि बीमारी का सामान है। मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो लोगों को बीमार करने की साजिश पूरी तरह से रच चुके हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 आज अपने दर्शकों को इस मीठी साजिश से सावधान करने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर नकली और मिलावटी मिठाइयों को कैसे पहचानें, क्या करें कि वक्त रहते इस साजिश को जान सकें। राजधानी दिल्ली में जो मिठाइयों की दुकान होती है उनमें जो मिठाई है क्या वो असली है या नकली, इसकी पड़ताल के लिए हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जाके कुछ सैंपल्स लिए, यानी मिठाई ली है जिसको हम ये जानेंगे कि वाकई में ये असली है या नकली, यानी इसका टेस्ट किया जाएगा, बाकायदा बताया जाएगा कि आम आदमी इसको कैसे पहचाने। राजधानी दिल्ली में हमारे संवाददाता अलग अलग दुकानों पर गए।
वहाँ से मिठाई का सैंपल लिया ताकि ये जाना जा सके कि दिल्ली के लोग इस दिवाली पर कैसी मिठाई खा रहे हैं। मिठाइयों को टेस्ट करने के लिए हम लैब में पहुँचे। अब हम एक लैब में पहुंचे हैं, पैथोलॉजी लैब। डॉक्टर परवीन प्रभाकर जो एमडी हैं पैथोलॉजी के, उनकी लैब में पहुंचे हैं, जहां हम वो तमाम मिठाइयों और खोया को है टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि ये जो तमाम चीजें हैं कि ये कितनी इनकी जो सच्चाई यानी कितनी सही और कितनी गलत। नकली मिठाइयों को चेक करना बेहद आसान है। कोई भी शख्स इसे अपने घर पर चेक कर सकता है, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में। इसके लिए आपको आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिल्टर पेपर, चीनी और गैस की जरूरत होगी। ये वो घरेलू चीजें हैं जो हर घर में आसानी से मौजूद रहती हैं। इन्हीं सामानों के जरिए आप असली और नकली मिठाई की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि मावा असली है या नकली, तो थोड़ा सा मावा लें, मावा में थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरह से घोल लें। इसके बाद इसमें आयोडीन के कुछ बूंदे डालें। अगर खोए का रंग नहीं बदलता है तो समझ लीजिए कि आपका मावा असली है, और अगर इसका रंग नीला हो जाता है तो आपका मावा नकली है। इसको भी घुला लें। घुलाने के बाद इसके अंदर भी ना आयोडीन डालें। और चूंकि हम टीवी पर थोड़ा वक्त की हमारे पास में कमी है, तो ये जो है इसको हम रख देते हैं। और ये जब डेवलप हो जाता है तो आप ये देखिए इसके अंदर में ये नीला रंग आ गया। ये वाला जो खोया, ये वाला अच्छा वाला खोया जो कि आपने ये वाला लिया था, इधर वाला, ये वाला जो खोया है इसका रिजल्ट ये रहा, जो कि सही है। ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए आयोडीन डालने के बाद में। लेकिन ये वाला जो खोया है, इसके अंदर आयोडीन डालने के बाद में ये नीला रंग पैदा हो गया, मतलब इसके अंदर में स्टार्च की मिलावट है। जो बर्फी आप घर लेकर आते हैं उसकी टेस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फी लें, इसे पानी में घोल लें, इसके बाद इसमें आयोडीन के कुछ बूंदे डालें। अगर इसका रंग नीला या काला हो जाता है तो ये जहरीली बर्फी है। यही की टेस्टिंग हम बर्फी के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह से करते हैं जैसे खोए के लिए करते हैं। इसी तरह से इसके लिए भी कर भी सकते हैं, और इसी तरह से मिल्क शेक के लिए भी कर भी सकते हैं। इनके लिए सेम टू सेम टेस्टिंग है। अगर ये चेक करना है कि बर्फी में चांदी वर्क असली है या नकली, तो इसके लिए चांदी के वर्क को माचिस से जलाएं। अगर ये पेपर जल जाता है तो ये सिल्वर वर्क है, लेकिन अगर नहीं जलता है तो समझ लीजिए कि ये एल्यूमिनियम का है। आप बर्फी को पानी में घोल लें। घोलने के बाद में ये जो वर्क जो है ये अलग हो जाएगा, ये अलग आपके पास में हाथ में आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको आप जला लें माचिस की तीली से। अगर ये एल्यूमिनियम का होगा तो ये पूरी तरह से नहीं जलेगा, अपने ऊपर में फोल्ड करता रहेगा। और अगर सिल्वर का होगा तो ये जल जाएगा। लड्डू में रंग की मिलावट होती है। इसमें मेटानी येलो कलर मिलाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे कैंसर होता है, किडनी और लिवर तक खराब हो सकता है। ये बेहद खतरनाक होता है। अगर लड्डू में कलर की मिलावट जाननी हो तो फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर लें, उस पर लड्डू को घिसें। अगर पेपर पर रंग छूटता है तो आपके लड्डू में बीमार करने वाला रंग मिला हुआ है, लेकिन अगर रंग नहीं छूटता है तो आपका लड्डू खाने लायक है। ये देखिए इसके अंदर में येलो कलर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये वाला जो था ये वाला था, ये जो एक सैंपल जो ठीक निकला उसके अंदर में कलर नहीं आ रहा है, इसमें कलर आ रहा है, मतलब इसके अंदर इस रंग की मिलावट की गई है। इसी तरह सफेद रसगुल्ले में मिलावटखोर वनस्पति ऑयल या मिनरल ऑयल मिलाते हैं। आपका रसगुल्ला असली है या मिलावटी, इसे चेक करने के लिए 1 चम्मच में रसगुल्ले और पानी को ठीक से घोल लें। इसके बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, फिर इसे 5 मिनट तक गैस पर गर्म करें। अगर इसका रंग काला या पिंक हो जाता है तो आपका रसगुल्ला जहरीला है। इसको एक चमचे के ऊपर में रखें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें और इसको मिला लें, जिससे हम लोग टॉयलेट साफ करते हैं उसके लिए जो अमल जो किया जाता है ये वही अमल है। इसको आप थोड़ा सा इसके अंदर में ऐसे डाल लें। डालने के बाद इसको 5 मिनट तक आप गर्म करें गैस के ऊपर में। जब आप इसको 5 मिनट तक गैस के ऊपर में गर्म करेंगे तो उसके बाद में इसके अंदर में पिंक कलर आ जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। अगर ये पिंक हो जाता है तो मतलब इसके अंदर मिनरल ऑयल या वनस्पति की मिलावट है। अगर ये ऐसा ही रहता है, इसका रंग नहीं बदलता है गर्म होने पर भी, तो मतलब ये जो है ये शुद्ध है। तो ये वो आसान से नुस्खे हैं जिन्हें आप आजमाकर अमल मिलाकर अपनी सेहत बचा सकते हैं, मिलावटखोरों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन अब आप जब भी मिठाई खरीदिए तो सावधानी से खरीदिए और कोशिश करिए कि अच्छी दुकान से ही मिठाई खरीदें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।